हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बैंक ऑफ बड़ौदा के ब्रो सेविंग्स अकाउंट्स को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, बैंक ऑफ बड़ौदा ने इस सेविंग्स अकाउंट्स को हाल ही में लॉन्च किया है। इस सेविंग्स अकाउंट्स के बारे में काफी सारे लोगों को पता नहीं होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम इस सेविंग्स अकाउंट्स के सारे बेनिफिट्स, हिडन चार्जेस, इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि आप लोगों को इस सेविंग्स अकाउंट्स को ओपन करवाने के लिए आपकी क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे नॉलेजफुल वीडियोस मिले सबसे पहले। तो चलिए इसी के साथ में वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस सेविंग्स अकाउंट्स को डिस्कस करने से पहले हम बैंक ऑफ बड़ौदा के कुछ बेसिक फीचर्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर कोई भी कस्टमर्स अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाता है किसी भी बैंक में, तो उसके मन में एक सवाल आता है कि आखिर इस बैंक का सर्विस कैसा है और क्या इस बैंक में हमारा पैसा सेफ रहेगा या फिर नहीं रहेगा। तो दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप लोगों को बता दें कि बैंक ऑफ बड़ौदा गवर्नमेंट सेक्टर का बैंक है। इसके अलावा दोस्तों, बैंक ऑफ बड़ौदा DICGC से इंश्योर होता है। DICGC का पूरा नाम है डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, जो कि RBI की एक सब्सिडी बॉडी है। दोस्तों, अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा में कोई भी सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाते हो और बैंक ऑफ बड़ौदा अपने लाइफ में कभी भी डूब जाता है, तो ऐसे केसेस में आप लोगों का 5 लाख रुपए तक का अमाउंट बिल्कुल आसानी तरीके से मिल जाएगा। हालांकि दोस्तों, बैंक ऑफ बड़ौदा गवर्नमेंट सेक्टर का बैंक है, तो यहाँ पर हम 200% बिलीव कर सकते हैं कि ये डूबने वालों में से नहीं है। दोस्तों, इसके अलावा अब हम चलते हैं इनके ब्रो सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर। तो दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप लोगों को बता दें कि ये जो ब्रो सेविंग्स अकाउंट्स बैंक ऑफ बड़ौदा ने हाल ही में लॉन्च किया है, ये स्टूडेंट के लिए लॉन्च किया है दोस्तों। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को डिस्कस करें तो यहाँ पर 16 ईयर्स से लेकर के 25 ईयर्स आपका एज होना चाहिए, तभी आप इस सेविंग्स अकाउंट्स को ओपन करवा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, इस सेविंग्स अकाउंट्स पर ज्वाइंट अकाउंट भी अलाउड किया जाता है। हालांकि ज्वाइंट अकाउंट पर आपके पेरेंट्स, इसके अलावा गार्डियन हो सकते हैं। इसके साथ साथ कोई भी दूसरा पर्सन यहाँ पर ज्वाइंट अकाउंट पर अलाउड नहीं होगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो यहाँ पर पैन कार्ड मैंडेटरी है। हालांकि अगर आप 16 ईयर से अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं तब यहाँ पर आपके पास में पैन कार्ड नहीं होता है, तो आप विदाउट पैन कार्ड यानी कि आधार कार्ड के माध्यम से अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। और जैसे ही आपका पैन कार्ड बनता है वैसे ही आप जाकर के बैंक में सबमिट कर सकते हैं। अगर आप पैन कार्ड नहीं लगाते हैं तो ऐसे केसेस में इस अकाउंट्स के काफी सारे लिमिटेशंस हो जाएंगे, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों, आप वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इसके साथ साथ दोस्तों आप कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट्स दे करके इस सेविंग्स अकाउंट्स को ओपन करवा सकते हैं। दोस्तों, अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिस्कस करें तो आप बैंक ऑफ बड़ौदा में कोई भी सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करवाते हो तो ऐसे केसेस में बैंक ऑफ बड़ौदा सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर 2.75% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है। और अगर आप 1 ईयर का FD ओपन करवाते हो तो यहाँ पर आप लोगों को बैंक ऑफ बड़ौदा 6.85% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है। इसके अलावा अगर आप सीनियर सिटीजन के कैटेगरी में आते हो तो ऐसे केसेस में आप लोग को 7.35% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है। दोस्तों, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट मैं जिस टाइम पर वीडियो शूट कर रहा हूँ उस टाइम का है, यानी कि आज का जो डेट है दोस्तों वो है 8 तारीख। तो यहाँ पर 8 तारीख के डेट में मैं शूट कर रहा हूँ, तो इस डेट में इनका जो इंटरेस्ट रेट है वो इतना है। हो सकता है जब आप लोग वीडियोस देख रहे हो उस टाइम पर इंटरेस्ट रेट बढ़ गया हो या फिर कम हो गया हो, तो हम यहाँ पर कुछ कह नहीं सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम मिनिमम बैलेंस को डिस्कस करें तो यहाँ पर इस सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर कोई भी मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट नहीं होता है। इसके साथ साथ दोस्तों, अगर हम चेकबुक को डिस्कस करें तो यहाँ पर चेकबुक बिल्कुल फ्री में आप लोगों को प्रोवाइड किया जाता है। आप जितना मर्जी चाहे उतना चेकबुक यहाँ पर यूज कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, SMS अलर्ट चार्जेस भी बिल्कुल फ्री है। यहाँ पर आप लोगों को SMS अलर्ट के ऊपर कोई भी चार्जेस नहीं देना होगा। इसके साथ साथ दोस्तों, NEFT, RTGS, IMPS, UPI बिल्कुल फ्री है इस अकाउंट्स के ऊपर। यहाँ पर भी आप लोगों को कोई भी चार्जेस नहीं देना होगा। इसके अलावा दोस्तों, पर एनम यानी कि 1 फाइनेंशियल ईयर में 1 DD बैंकर चेक आप लोगों को बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड किया जाता है, यानी कि 1 DD आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड किया जाता है डिमांड ड्राफ्ट। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर आप 40 लाख रुपए तक लोन ले सकते हैं, और जो आप लोन लेते हैं यानी कि 40 लाख रुपए तक अगर आप लोन लेते हैं
तो यहाँ पर प्रोसेसिंग फीस में 0% लोन प्रोसेसिंग फीस है, यानी कि 0% यहाँ पर कोई भी चार्जेस आप लोगों से नहीं किया जाएगा प्रोसेसिंग फीस के ऊपर, लोन के ऊपर। इसके अलावा दोस्तों अगर हम डेबिट कार्ड को डिस्कस करें तो यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा रुपए प्लेटिनम डेबिट कार्ड ऑफर करता है, जिसकी इशुएंस फीस बिल्कुल फ्री है और रिन्यूअल फीस बिल्कुल फ्री है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस की बात करें तो यहाँ पर रुपए प्लेटिनम डेबिट कार्ड पर आप लोगों को 300 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना होता है, जो कि हर साल आपके अकाउंट से ऑटोमेटिकली काट लिया जाता है। यहाँ पर 300 रुपए प्लस 18% जीएसटी, टोटल आप लोगों को 354 रुपए देना होता है। अगर साल में ये चार्जेस आपके अकाउंट से डेबिट होता है तब ऐसे केसेस में आप ये समझ जाओ कि ये डेबिट कार्ड का चार्जेस है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम इस डेबिट कार्ड के लिमिट को डिस्कस करें तो यहाँ पर आप इस डेबिट कार्ड से 50,000 रुपए पर डे निकाल सकते हैं और 1 लाख रुपए तक आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन यानी कि ई कॉम ट्रांजेक्शन आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों अगर हम काउंट ऑफ ट्रांजेक्शन की बात करें तो आप इस एटीएम कार्ड से बैंक ऑफ बड़ौदा के ओन एटीएम से मंथली 5 बार पैसे निकाल सकते हैं और दूसरे बैंक के एटीएम से मंथली 5 बार, वहीं पर मेट्रो सिटी से आप 3 बार पैसे निकाल सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा से पैसे निकालते हैं और लिमिट को क्रॉस करते हैं, यानी कि 5 बार 6 बार मैंने आप लोगों को बताया और 5-6 बार से आप ज्यादा पैसे निकाल लेते हैं, तब ऐसे केसेस में आप लोगों को यहाँ पर फाइनेंशियल में 21 रुपीज प्लस जीएसटी चार्जेस देना होता है और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन पर यानी कि लिमिट को क्रॉस करते हैं तब ऐसे केसेस में आप लोगों को पर ट्रांजेक्शन 11 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना होता है। इसके अलावा अगर आपके अकाउंट में इनसफिशिएंट बैलेंस होता है, अगर आपके अकाउंट में पैसे नहीं होता है और आप डेबिट कार्ड ले जाकर के किसी भी एटीएम से पैसे विड्रॉवल करते हो और आपका जो ट्रांजैक्शन है वो डिक्लाइंड हो जाता है, तो ऐसे केसेस में आप लोगों को 20 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजैक्शन चार्जेस देना होगा, यानी कि डिक्लाइन चार्जेस आप लोगों को 20 रुपए प्लस जीएसटी देना होगा। इसके अलावा दोस्तों इस डेबिट कार्ड पर आप लोगों को 2 लाख रुपए तक का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस बिल्कुल फ्री में मिलता है। दोस्तों टोटल अगर हम अकाउंट को रिव्यू करें तो यहाँ पर मुझे पता चला कि यहाँ पर डेबिट कार्ड के ऊपर चार्जेस देना होगा। इसके अलावा दोस्तों अगर हम कैश डिपॉजिट की बात करें, कैश विड्रॉवल की बात करें तो सेम एडवांटेजेस सेविंग्स अकाउंट्स के जैसा ही यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप 5 बार पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं इनके ब्रांच के जरिए और 5 बार ही आप विड्रॉवल कर सकते हैं इनके ब्रांच के जरिए। दोस्तों ब्रांच की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर एटीएम कार्ड को छोड़ करके है, आप ब्रांच से 5 बार कैश डिपॉजिट कर सकते हैं और 5 बार ही कैश विड्रॉवल कर सकते हैं। अगर आप इसके ऊपर करते हैं तो अगर आप मेट्रो सिटी और अर्बन के कस्टमर्स हैं और डिपॉजिट करते हैं, लिमिट क्रॉस करते हैं यानी कि 5 से 6 बार 7 बार डिपॉजिट करते हैं, तब ऐसे केसेस में आप लोगों को यहाँ पर 50 रुपए पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना होगा। वहीं पर अगर आप रूरल और सेमी अर्बन के कस्टमर्स हैं तब यहाँ पर आप लोगों को 40 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना होगा। दोस्तों यहाँ पर अगर आप कैश विड्रॉवल करते हैं, 5 बार से ज्यादा कैश विड्रॉवल कर लेते हैं, तब ऐसे केस में मेट्रो सिटी और अर्बन के कस्टमर्स को 125 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना होता है और रूरल और सेमी अर्बन के कस्टमर्स को 100 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना होता है। तो इस बात का ध्यान रखें। तो दोस्तों यही था इस अकाउंट्स का पूरा रिव्यू। अगर हम पूरा रिव्यू करें तो यहाँ पर दोस्तों ओनली डेबिट कार्ड पर फीस है, इसके अलावा यहाँ पर कैश डिपॉजिट कैश विड्रॉवल पर है, इसके अलावा काउंट ऑफ ट्रांजेक्शन पर है, इसके अलावा टोटल ये फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट है। हालांकि अगर यहाँ पर क्लासिक रुपए डेबिट कार्ड ऑफर करता तो मेरे हिसाब से सही रहता, क्योंकि यहाँ पर अगर एक हिसाब से समझा जाए तो यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा ने चालाकी की है। चालाकी क्या की है, भले ही आपको लिमिट ज्यादा बढ़ा करके दिया गया है, लेकिन ये अगर आपको 200 वाला डेबिट कार्ड प्रोवाइड करता, 200 वाला डेबिट कार्ड प्रोवाइड करता तो यहाँ पर क्लासिक रुपए डेबिट कार्ड आता। हालांकि इसमें लिमिट आपको कम मिलता, वैसे स्टूडेंट है तो स्टूडेंट इतना यूज नहीं करेंगे, इतना अमाउंट तो यूज नहीं करेंगे, 50,000 1 लाख रुपए का तो ट्रांजेक्शन करेंगे नहीं। लेकिन अगर ये 200 रुपए देता तब ये अकाउंट सही रहता। बैंक ऑफ बड़ौदा ने चालाकी ये की है कि स्टूडेंट हैं, जितने भी अकाउंट्स ओपन करवाएंगे वो स्टूडेंट है। अब स्टूडेंट पर मैं यहाँ पर मिनिमम बैलेंस 0 कर देता हूँ, इसके अलावा रुपए प्लेटिनम डेबिट कार्ड इनको प्रोवाइड कर देता हूँ। तो यहाँ पर इनका अगर हम माइनस करें 354 में अगर हम 236 माइनस करें तो ये करीब करीब जाएगा 100-120 रुपए के आसपास जाएगा। तो अगर हम पकड़ के चलें तो यहाँ पर मिनिमम बैलेंस चार्जेस एक हिसाब से बैंक ऑफ बड़ौदा ले रहा है चालाकी करके
क्योंकि यहाँ पर रुपए प्लेटिनम डेबिट कार्ड ना प्रोवाइड करके अगर कस्टमर्स को रुपए क्लासिक डेबिट कार्ड प्रोवाइड करता तो ये काफी शानदार सेविंग्स अकाउंट्स होता। तो यहाँ पर दोस्तों अगर रुपए प्लेटिनम डेबिट कार्ड प्रोवाइड कर रहा है तो यहाँ पर थोड़ी बहुत चालाकी बैंक ऑफ बड़ौदा ने की है। हालांकि यहाँ पर आपको रुपए प्लेटिनम डेबिट कार्ड प्रोवाइड कर रहा है तो यहाँ पर आपको लिमिट भी ज्यादा दे रहा है, लेकिन इस लिमिट का कोई भी मतलब नहीं है। बैंक ऑफ बड़ौदा ये जानता है कि जो स्टूडेंट होते हैं स्टूडेंट इतना लिमिट यूज नहीं करेंगे दोस्तों। तो ये मैं भी मानता हूं कि स्टूडेंट इतना ज्यादा ट्रांजेक्शंस नहीं करते हैं। हालांकि एक मंथ में हो जाता है, 2 मंथ में हो जाता है, लेकिन सभी मंथ में इतना ट्रांजेक्शंस नहीं होता है, इस बात को मैं मानता हूं। तो अगर रुपए क्लासिक डेबिट कार्ड प्रोवाइड करता तो ये काफी अच्छी सर्विस होती है और ये काफी अच्छा अकाउंट होता। लेकिन मेरे हिसाब से दोस्तों ये काफी शानदार सेविंग्स अकाउंट्स है, क्योंकि चेकबुक फ्री है, मिनिमम बैलेंस चार्जेस फ्री है, एसएमएस अलर्ट चार्जेस फ्री है, यानी एफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस, यूपीआई भी फ्री है। तो ये पूरा का पूरा जो अकाउंट है ये मुझे काफी अच्छा लगा है। वैसे अब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताओ कि ये अकाउंट आपको कैसा लगा है। तो दोस्तों इसी के साथ में वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।